नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जनगणना 2011 से संबंधित उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जहां से बार बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जनगणना 2011 के बारे में। अगर हम इसके विषय के बारे में बात करें तो इसका विषय है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो चलिए इसको याद रखिएगा। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी? तो देखिए, भारत की जो जनगणना है सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, नियमित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा कराई गई? देखिए, नियमित रूप से जो है भारत में जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगर विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए, जनगणना का महाविभाजक जो वर्ष है वो 1921 को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1,21,05,69,573 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? देखिए, अगर भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो है 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? देखिए, अगर भारत की कुल शहरी जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो है 31.2%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 2001 से लेकर 2011 तक भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? देखिए, अगर 2001 से लेकर 2011 तक भारत की दशकीय वृद्धि दर के बारे में बात करें तो है 17.7%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षर दर कितनी है? देखिए, अगर 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में कुल साक्षर दर जो है 73% है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए, अगर 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। वहीं दोस्तों, अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य है। देखिए, अगर साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य के बारे में बात करें तो वो केरल है, जिसकी साक्षरता दर है 93.91%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य है। देखिए, अगर साक्षरता की दर दृष्टि से सबसे पिछड़े राज्य के अगर बारे में बात करें तो वो है बिहार, जिसकी साक्षरता दर है जो 63.82%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, अगर सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश बात करें साक्षरता की दृष्टि से तो वो लक्षद्वीप है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम सबसे पिछड़े केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो वो है दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हम सबसे बड़े राज्य के बारे में बात करें तो वो बिहार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। देखिए, अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो वो अरुणाचल प्रदेश है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य है। अगर हम लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य के बारे में बात करें तो वो है केरल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे पिछड़ा वाला राज्य है। सबसे पिछड़े राज्य की अगर हम बात करें तो वो है हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। देखिए अगर भारत के लिंगानुपात के बारे में बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो वो है 940। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या मैंने इससे पहले बता चुका हूँ। तो देखिए सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है देश की जनगणना का दायित्व दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 246 के द्वारा देश की जनगणना का दायित्व जो है केंद्र सरकार को दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। अगर न्यूनतम जनसंख्या दर वाला राज्य बात करें तो वो है नागालैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है तो देखिए इसका उत्तर होगा मेघालय। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की अगर बात करें तो वो है गोवा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो है अंडमान व निकोबार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो वो है लक्षद्वीप। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला राज्य। देखिए शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। अगर हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो वो है बिहार, जिसकी साक्षरता दर है 73.29%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शीर्ष स्त्री साक्षरता वाला राज्य। दोस्तों अगर हम शीर्ष स्त्री साक्षरता वाले राज्य के बारे में बात करें तो वो है केरल, जिसकी साक्षरता दर है 91.98%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य। देखिए अगर न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्य के बारे में बात करें तो वो राजस्थान है, जिसकी साक्षरता दर है 52.66%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में जो है हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने, ईसाई कितने, सिख कितने, बौद्ध कितने, जैन कितने। तो हम कम से बात करते हैं। देखिए इसमें हिंदू जो हैं 79.80% है। अगर वहीं हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम जो है 40.23% है। अगर वहीं हम ईसाई की बात करें तो 2.30%। अगर हम सिख की बात करें तो सिख हैं 1.71%। अगर हम बौद्ध की बात करें तो 0.7% जो है बौद्ध हैं, और जैन की बात करें तो 5.37% जो है जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि क्या रही है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 20.23% रही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो देखिए इसका उत्तर होगा 16.50%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात के बारे में बात करें तो वो है 912। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की बात करें तो वो है 829। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? देखिए, अगर ये बात करें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी परसेंट जो है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, तो वो है 73.3%। अगले प्रश्न पे आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या किस राज्य में रहती है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है तो देखिए मध्य प्रदेश। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।